सोनीपत में अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है और आप दिल्ली एनसीआर में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कि जहां पे आपको 2x 3x तक का रिटर्न देखने को मिले, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली एनसीआर में क्या आपको सोनीपत चूज़ करना चाहिए या आपको खरखोदा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरी इस वीडियो के एंड तक आप बन करके सारी डिटेल ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे सोनीपत वर्सेस खरखोदा कि सोनीपत आपके लिए बेस्ट है या खरखोदा आपके लिए बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़ रहें ताकि आपको पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलते रहें। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का YouTube के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर के आता रहता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑल्दो मेरे चैनल पे सोनीपत एंड खरखोदा की बहुत सारी वीडियोज़ हैं और आज भी कस्टमर्स ये हमसे पूछते हैं कि खरखोदा में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या सोनीपत में करनी चाहिए। तो आज वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि खरखोदा में क्या चीज़ें आ रही हैं, सोनीपत में क्या चीज़ें आ रही हैं और कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो सोनीपत से हम स्टार्ट करते हैं। सोनीपत आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पे है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे मल्टीपल कनेक्टिविटीज़ आ रही हैं। सोनीपत में आज के टाइम में मेजरली हाईवेज़ की कनेक्टिविटी है। 7 मेजर हाईवे हैं यहाँ पे। आपका NH1 है जो कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। दूसरा आपका NH334 भी है जिससे आप मेरठ और झज्जर की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा हाईवे जो है आपका KMP है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पे है। चौथे की बात करें तो NH352A जिंद और गोहाना की कनेक्टिविटी देता है। पांचवा आपका दिल्ली कटरा हाईवे है। छठा आपका दिल्ली देहरादून हाईवे है। सातवां आपका UER2 है। सो दिल्ली से अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहें तो ईज़िली आप कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप सोनीपत के या NCR के किसी भी रीज़न से कनेक्ट करना चाहें तो आप ईज़िली सोनीपत में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आज के टाइम में सोनीपत से IJ एयरपोर्ट पहुँचना बहुत ईजी हो चुका है UER2 की वजह से, जो कि दिल्ली का 3rd रिंग रोड है। सो इससे आप मात्र 45 मिनट में सोनीपत से IJ एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। एंड इसके अलावा सोनीपत में फ्यूचर में क्या चीज़ें आ रही हैं कि सोनीपत में आज के टाइम में आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो सोनीपत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने UER2 जब ऑपरेशनल किया है उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, प्राइसिंग यहाँ पे सोनीपत में। और आज के टाइम में जितने भी इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं उनको आइडिया है कि सोनीपत और ज़्यादा ग्रोथ करेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। आज के टाइम में यहाँ पे मेट्रो का अनाउंसमेंट हो चुका है। दिल्ली की जो DMRC मेट्रो है रिठाला वाली, वो एक्सटेंड हो रही है टूवर्ड्स सेक्टर 7 तक सोनीपत में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, एक मेट्रो नहीं यहाँ पे 3 मेट्रो की कनेक्टिविटी आ रही है। पहली आपकी रेड लाइन है, दूसरी आपकी येलो लाइन है, तीसरी आपकी रैपिड ट्रेन है। सो रैपिड ट्रेन आज के टाइम में जो कि सराय काले खां से टूवर्ड्स मेरठ तक जा रही है, वही रैपिड ट्रेन आपकी सराय काले खां से टूवर्ड्स करनाल तक जाएगी वाय सोनीपत पानीपत होते हुए। एंड इसके अलावा सोनीपत एजुकेशन सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मल्टीपल हायर एजुकेशन के लिए बच्चे आते हैं, यहाँ पे अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं और यहाँ पे मेजरली यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, कैंपस हैं स्टूडेंट के लिए। तो इसीलिए सोनीपत लोकेशन पे यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट आते हैं और मल्टीपल लोग आज के टाइम में सोनीपत रहना चाहते हैं क्योंकि सोनीपत में हाईवेज़ की वजह से अगर आपको किसी भी लोकेशन पे ट्रैवल करना है तो आप इजीली सोनीपत से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वहीं पे हम बात करें दिल्ली की या गुड़गांव की, तो दिल्ली में अगर आपको 10 किलोमीटर भी जाना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है। बल्कि अगर आप सोनीपत में 50 किलोमीटर भी जाएंगे तो भी आपको 1 घंटे का टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, हाईवेज़ हैं, मेजरली सेक्टर रोड्स बने हुए हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा सोनीपत में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेजरली हाईवेज़ हैं और फ्यूचर में यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। एंड इसके अलावा सोनीपत के पास में राई इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पे आपका कॉर्पोरेट सेक्टर आ रहा है। आज के टाइम में वहाँ पे अमेजोन का डेटाबेस सेंटर एंड इसके अलावा गूगल का डेटाबेस सेंटर वहाँ पे आ चुका है। तो सोनीपत में आने वाले टाइम में आपको कॉर्पोरेट सेक्टर भी देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि खरखोदा, तो खरखोदा जो है
इंडस्ट्रियल बेल्ट है, पूरी आईएमटी इंडस्ट्रियल बेल्ट वहाँ पे डेवलप हो रही है। 10,000 एकड़ का पूरा खरखोदा बेल्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जहाँ पे आज के टाइम में 3200 एकड़ फ़ेज़ 1 में ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें 850 एकड़ में मारुति का प्लांट है, यूनो मिंडा है, नीलगिरी है, यूटीटी इंडिया है, सुजुकी का 2 व्हीलर का प्लांट वहाँ पे आ चुका है, और इसके अलावा आपका मदर्सन सुमी का प्लांट आ चुका है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इतने सारे प्लांट सिर्फ फ़ेज़ 1 में आए हैं। तो इसके अलावा फ़ेज़ 2 आना है, फ़ेज़ 3 आना है। 10,000 एकड़ में सारी डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्रियल की। तो खरखोदा में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें कि खरखोदा में जो गवर्नमेंट है किस तरह डेवलप कर रही है खरखोदा को, सो खरखोदा में गवर्नमेंट ने 11 सेक्टर काटे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हर सेक्टर में अलग अलग डेवलपमेंट है। पब्लिक यूज़ सेक्टर है, एंड इसके अलावा वहाँ पे सारी जितनी भी डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं उनके लिए वहाँ पे गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। सो सोनीपत जो कि आज के टाइम में डेवलपिंग लोकेशन है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है सोनीपत, और आने वाले टाइम में यहाँ पे मेट्रोज़, इसके अलावा आपकी रैपिड ट्रेन, ये सारी डेवलपमेंट आएगी। और सोनीपत में एवरेज प्राइस की अगर हम बात करें तो सोनीपत के अंदर 1 लाख रुपए का एवरेज प्राइस है, जो कि 1.5 लाख रुपए गज तक का जाता है, डिपेंडिंग कि आप कौन से डेवलपमेंट ले रहे हैं, कौन सी लोकेशन ले रहे हैं। एंड इसके अलावा वहीं पे अगर हम बात करें खरखोदा की, तो खरखोदा में प्राइसिंग आज के टाइम में आपकी 60,000 रुपये गज से स्टार्ट होती है और 70,000 रुपये गज तक की प्राइसिंग है, डिपेंडिंग कौन से डेवलपर के साथ यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खरखोदा में। तो सोनीपत जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, सोनीपत में आने वाले टाइम में मेट्रोज़ की डेवलपमेंट आनी है, जिसकी वजह से प्राइस एप्रिसिएट होगा। बट सोनीपत में एप्रिसिएशन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट डेफिनेटली सोनीपत में भी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि खरखोदा की, खरखोदा में इंडस्ट्रियल बेल्ट सारी आ रही है, लगभग 10 से 15 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है, जिसकी वजह से आज के टाइम में अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ चाहिए तो आप खरखोदा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 110% 2 से ढाई साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पे 2x तक का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खरखोदा में। वहीं पे सोनीपत की अगर हम बात करें तो सोनीपत में भी ये रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो एज़ यूजुअल अगर आप टिकट साइज़ अच्छा लेकर के चल रहे हैं तो आप सोनीपत की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लोअर टिकट साइज़ लेकर के चल रहे हैं तो आप खरखोदा की तरफ जा सकते हैं। और सोनीपत और खरखोदा ही एकमात्र एनसीआर में ऐसी लोकेशन है जहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत सारी हो रही हैं, और यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन पे डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आपके लिए सोनीपत भी बेटर है, आपके लिए खरखोदा भी बेटर है। अगर आपका बजट अंडर 1 CR है तो आप खरखोदा में इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आपका बजट 2 करोड़ 3 करोड़ का है तो आप सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोनों के लिए आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, हम दोनों लोकेशन पे वर्किंग करते हैं। खरखोदा में भी अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास, सोनीपत में भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमें बताएं कि आपके लिए और किस तरह से हम नई नई वीडियोज़ ला सकते हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो बने रहिए इस तरह इस चैनल पे, हम आपको डेली अपडेट करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नई एक अपडेटेड वीडियो में।